कर्ण की मृत्यु के बाद जब कर्ण के पराक्रमी पुत्र से हुआ पांडवों का सामना, क्या कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण के मौत का बदला? जब कर्ण का वह पुत्र पांडवों के सामने आया तब पांडवों के होश उड़ गए। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हुए। कर्ण का वह पुत्र पराक्रम में कर्ण से कम नहीं था। उसे हराना पांडवों के लिए भी असंभव था। आज के इस वीडियो में कर्ण के इस पराक्रमी पुत्र के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सूर्यपुत्र कर्ण को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम कर्ण के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। दिव्य कवच कुंडल के साथ सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। भगवान परशुराम से धनुर्विद्या का शिक्षा लेकर कर्ण और भी शक्तिशाली बन गए थे। पांडव पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण का सामना कर सकते, इसलिए कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण के हाथ में अस्त्र नहीं था तब अर्जुन छल से कर्ण का वध कर दिया था। यह कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण के मौत का बदला। कर्ण के विशाली नाम की एक पत्नी थी जो बहुत ही चतुर, चरित्रवान और पतिव्रता थी। कर्ण की तरह विशाली का जन्म भी एक सूत कुल में हुआ था। विशाली दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर विशाली से विवाह किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही विशाली सती हो गई थी। कर्ण और विशाली से विश्वसेन, वृषकेतु और सुसेन इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। कर्ण ने अपने पुत्रों को शास्त्र का ज्ञान दिया था, इसलिए कर्ण के बेटे भी कर्ण के समान ही पराक्रमी थे। कर्ण के पुत्र वृषसेन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में तबाही मचा दिया था। अपने पिता कर्ण के साथ वृषसेन कुरुक्षेत्र के 11वें दिन युद्ध करने उतरे थे। वृषसेन इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हराने के लिए महान धनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन वृषसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। उसने नकुल का धनुष काट दिया और नकुल को युद्ध छोड़ने पर विवश कर दिया। यह देखकर भीम बहुत क्रोधित हो उठे और भीमसेन वृषसेन पर हमला कर दिया, लेकिन वृषसेन के बाणों के आगे भीम की एक नहीं चली। तब भीम को अर्जुन के शरण में जाना पड़ा। भीम अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, कर्ण का ये पराक्रमी पुत्र हमारी सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वो हमारे सारी सेनाओं का नामो निशान मिटा देगा। यह सुनकर अर्जुन, नकुल और सहदेव एक साथ वृषसेन को घेर लेते, लेकिन वृषसेन इतना महान योद्धा था कि वो तीनों को अपने बाणों से घायल कर देता है। वृषसेन के पराक्रम को देख सारी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती। ऐसे बहुत समय तक वृषसेन और अर्जुन में युद्ध हुआ। तब अर्जुन ने वृषसेन का वध कर दिया। इसी तरह कर्ण के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया था। कर्ण के जिस पुत्र के बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे वह है वृषकेतु। वृषकेतु इस धरती के आखिरी योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और पाशुपास्त्र का भरपूर ज्ञान था। वृषकेतु के परिवार के सभी मर चुके थे। वो बहुत दुखी थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। उन्होंने कभी भी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। अर्जुन ने उनके पिता कर्ण का वध कर दिया था। इसके बावजूद वृषकेतु के मन में अर्जुन के प्रति बदले की भावना नहीं थी। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वो जानते थे कि इस स्थिति में उनके पिता कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र में पांडव विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और कर्ण के पुत्र वृषकेतु कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जीवित थे। तब पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे, इसलिए पांडवों के बुलाने पर वो बिना किसी भाई के उनसे मिलने चले गए। वृषकेतु ने सोचा कि अर्जुन और सारे पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ण उनके पिता थे। उन्होंने सोचा था इस वजह से पांडव उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन यहाँ वृषकेतु गलत थे। वहाँ महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन और सभी पांडव खुद को कर्ण का दोषी मान रहे थे। उन्होंने युद्ध में अपने बड़े भाई कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। इस बात की उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट थे कि उनके भतीजे विश्वकेतु जीवित थे।
विश्वकेतु को पांडवों से बहुत प्यार लगा। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे, इसलिए कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने विश्वकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर की छत्र छाया में बहुत सालों तक शासन किया और वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। तो मित्रों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।